क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा हम बात करते हैं आप क्वेश्चन पे। कहता है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहता है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कितना अच्छा बात कर दिया। कह रहा है कि एक मान लिया, हम यहाँ पे मानते हैं सर कि यहाँ से यहाँ तक मानते हैं एक नदी नदी मान लेते हैं, नदी की चौड़ाई मानते हैं। इसको कह सकते हैं कि बी है, इसको कह सकते हैं सी। एक नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई क्या मान लें, कुछ नहीं तो एक्स मान लें। कहता लड़का यहाँ खड़ी है ना, यहाँ लड़का खड़ी है, इसका ठीक विपरीत माने सामने एक वृक्ष है। वृक्ष ऐसे मान लेते हैं, ये जो वृक्ष है इसको मान लेते हैं, यहाँ पे हम नाम रख देते हैं ए। ठीक है, ये जो वृक्ष है, जो वृक्ष की जो छाया यहाँ पड़ रही है ना, वो कोण बना रही है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बना रहा है। लेकिन यही बच्चा 16 मीटर पीछे खसक जाता है। कितना, 16 मीटर। इसका नाम रख सकते हैं, हाँ सी था ना बाबू, हाँ इसका नाम हो गया सी। 16 मीटर जब बच्चा खसकता है तो बच्चा आ जाता है यहाँ पे आदमी। ठीक है, जब यहाँ आता है जो कोण बनाता है वो 45 डिग्री का बना रहा है। कितना का बनाता है, 45 डिग्री का बनाता है। अब बात को समझिए, इसे मानना है तो मानिए एच मान लीजिए, ऊंचाई एच हो जाता है। तो कह सकते हैं कि माना कि, यहाँ पे मानिए कि माना कि ए बी एक पेड़ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है तथा BC नदी की क्या है, चौड़ाई है ना, जिससे हमने क्या माना है, x माना है। यह जो कोण देख रहे हैं वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब आप चल सकते हैं कि सर तो दो को बन रहा है, एक ए बी सी और एक बनेगा ए बी और यहाँ नाम रख दीजिए डी। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले चलेंगे कोण ए बी और सी में। ठीक है, क्या चलेंगे, ए बी और सी में। ए बी और सी में देखेंगे कि लंब और आधार ज्ञात हो तो हम लोग tan का प्रयोग करते हैं। तो करेंगे यहाँ पे कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये आप सभी लोग जानते हैं। कितना का यूज करना है tan का, तो 60 डिग्री का। यहाँ लिख देंगे tan की जगह थीटा की जगह 60 डिग्री, और लंब जो हो जाता है ए और बी लंब है, यहाँ लिख सकते हैं सर ए बी बटा बी सी, है ना। तो ए बी बराबर लिखा गया है एच और बी सी बराबर कर देंगे एक्स। tan 60 का मान होता है √3, तो कर देंगे tan 60 का मान √3 इक्वल टू एच बटा एक्स। अगर एच का मान आप निकालना चाहते हैं स्वेच्छापूर्वक तो एक्स को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं तक छोड़िए, है ना। आगे हम लोग पढ़ाएंगे, आगे क्या कर रहा है, आगे देखते हैं कि सर कोण ए बी सी तो हो गई, अब कोण ए बी और डी चलेंगे। तो कोण बी डी में आपको देखने के लिए मिलेगा सर कोण बी सी प्लस कोण सी डी, है ना, मतलब x प्लस 16, ये किसके बराबर आता है, बी डी के बराबर आता है। तो यहाँ चलेंगे कोण ए बी और डी में। ठीक है, क्या है, कोण ए बी डी में चलेंगे कि लंब और आधार ज्ञात हो तो फिर tan का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। इसके बराबर क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा ए बी बटा बी और डी। ए बी का मान क्या है, तो एच है, बी और डी का मान क्या है सर, तो एक्स प्लस 16 है। ठीक है, अब यहाँ क्या करें हम लोग कि जो 45 डिग्री का मान होता है tan का वो 1 होता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। एच बराबर क्या कर देंगे, एक्स प्लस 16। एच को मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ से, 1 से, तो एच बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 16। ठीक है, अब आप कह सकते हैं सर कि एच का मान अगर आप रख सकते हैं यहाँ पे, तो एच बराबर आया कितना, √3x। तो एच की जगह पर लिख देंगे √3x इक्वल टू क्या, तो x प्लस 16 कर सकते हैं ना। अब इससे हम इस पार ले आएंगे, x को x की तरफ ले आएंगे, तो x को अगर x की तरफ लाएंगे हम लोग तो कर देंगे क्या कि √3x माइनस एक्स इक्वल टू 16। x अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन हो गया तो बचे क्या, √3 माइनस 1
इक्वल टू 16, तो x बराबर 16/√3 -1। ठीक है, अब आप लोग 9th में पढ़े हरों का परमीकरण, जब नीचे माइनस हो तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब नीचे प्लस हो तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, प्लस से करेंगे, 3 -√3 -1 + 1/√3 + 1। अब आपको ये देख सकते हैं कि सर 16 को अगर √3 + 1 से गुना कर देंगे तो ले देंगे 16 × √3 + 1। ठीक है, बटा, ये दोनों को देखने से पता चल रहा होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि a - b और a + b का फॉर्म में टूट रहा है ना, तो कर देंगे कि a² - b² माने √3 का वर्ग -1 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो x लिख देंगे 16 √3 + 1 इक्वल टू, रूट से खत्म हो जाती है, वर्ग से रूट खत्म हो जाता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, मतलब 8√3 + 1। या आप आ गया नदी की चौड़ाई। क्या आ गया, नदी की चौड़ाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना था, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग इधर करेंगे कि सर पेड़ की ऊंचाई h माने है, तो x का जहां पे देखेंगे यहाँ पे कि सर h बराबर लिखल था 3√3x, तो h बराबर हम लिखेंगे सर क्या करें, तो हम लोग करेंगे कुछ नहीं, जो देख रहे हैं यहाँ पे गुणा कर देंगे कि 8√3 + 8 है ना, ऐसा करके समझने के लिए डायरेक्ट x के स्थान पे यहाँ लिख देंगे √3 इंटू कर देंगे 8√3 + 8। ठीक है, जब इसको इससे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तब 3 × 9 को वर्गमूल 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या बोलता है 8 को √3 से गुना करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। यहाँ पे समझने के लिए मिल रहा है सर कि 8 इसमें और 8 इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लेंगे, लिख देंगे 3 + 3 √3 + 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + √3, 3 + √3 भी लिख सकते हैं, या तो √3 + 3 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो एज का भी आंसर आपको यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे कृपया आप ध्यान जरूर दें। थैंक यू।